डीजल को जलाने के लिए हवा आवश्यक है। यह इंजन में स्नॉर्कल के द्वारा प्रवेश करती है, जो केबिन के पीछे दाईं ओर स्थित है। इस हवा में अशुद्धियां मौजूद होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हवा को एयर फिल्टर असेंबली से गुजारना पड़ता है। एयर फिल्टर असेंबली में दो एलिमेंट होते हैं। पहला प्राइमरी एलिमेंट, जो आकार में बड़ा होता है, और दूसरा सेकेंडरी एलिमेंट, जो आकार में छोटा होता है और यह प्राइमरी एलिमेंट के अंदर स्थित होता है। अब शुद्ध हवा इंजन में लगे वेस्ट गेट टर्बोचार्जर के कंप्रेसर हाउसिंग में प्रवेश करती है। टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्य कार्य हवा को कंप्रेस करके सिलेंडर में भेजना है, जिससे डीजल को पूरी तरह से जलाकर अधिकतम पावर उत्पन्न की जा सके। वेस्ट गेट एक छोटा वाल्व होता है, जिसका प्रयोग टर्बोचार्जर के बूस्ट प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक निर्धारित प्रेशर पर कार्य करता है। यह टरबाइन हाउसिंग में जाने वाली एग्जॉस्ट गैस को नियंत्रित करता है। बूस्ट प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए प्रेशर के अधिकतम सीमा पर पहुंचने के बाद एग्जॉस्ट गैस बाईपास के माध्यम से एग्जॉस्ट पाइप द्वारा बाहर निकल जाती है। इसी समय इलेक्ट्रिक फीड पंप फ्यूल टैंक से डीजल खींचता है। फीड पंप वाटर सेपरेटर के पीछे स्थित है। डीजल में नमी होती है, जिसे वाटर सेपरेटर अलग करता है। यदि नमी सिस्टम में आगे प्रवेश करती है तो वह एफआईपी तथा संबंधित भागों को प्रभावित कर सकती है, और जिससे फ्यूल एवरेज भी प्रभावित होता है। टर्बोचार्जर के बाद कंप्रेस हवा इंटरकूलर में प्रवेश करती है। इंटरकूलर का प्रयोग कंप्रेस हवा को ठंडा करने के लिए किया जाता है, जो कंप्रेशन के कारण गर्म हो जाती है। ठंडी और कंप्रेस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण यह भारी होती है, जिससे अधिक पावर उत्पन्न होती है। इस हवा को एयर इनटेक मैनिफोल्ड में भेजा जाता है और अंत में सिलेंडर में। वाटर सेपरेटर के बाद डीजल फिल्टर से गुजरता है। डीजल फिल्टर डीजल में मौजूद अशुद्धियों को अलग करता है। फिल्टर के बाद डीजल फ्यूल इंजेक्शन पंप में प्रवेश करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल को इंजेक्टर के माध्यम से फायरिंग ऑर्डर 1, 5, 3, 6, 2, 4 के अनुसार सिलेंडर में निश्चित मात्रा में इंजेक्ट करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप का गियर इंजन केमशाफ्ट गियर से ड्राइव लेता है। यह 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन डीजल साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सिलेंडर में पिस्टन के नीचे जाने पर हवा भर जाती है। अब पिस्टन के ऊपर की ओर आने के कारण हवा कंप्रेस होती है। इसके बाद डीजल इंजेक्ट करते हैं और पावर उत्पन्न होती है। जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट बॉल के माध्यम से सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाता है। एफआईपी द्वारा भेजे गए डीजल में से लगभग 60% डीजल का उपयोग इंजेक्शन के लिए नहीं किया जाता है, और यह रिटर्न पाइप के द्वारा वापस टैंक में भेज दिया जाता है। प्रत्येक इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप और फ्यूल फिल्टर से बचा हुआ डीजल लगातार टैंक में जाता रहता है। सिलेंडर से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर की टरबाइन को घुमाते हुए एग्जॉस्ट पाइप के माध्यम से बाहर वातावरण में निकल जाती है। रेडिएटर में उपस्थित कूलेंट को वाटर पंप द्वारा ऑयल कूलर में भेज दिया जाता है। यह इंजन ऑयल को ठंडा करने के काम आता है। वाटर पंप इंजन के सामने लगा होता है। वाटर पंप इंजन के द्वारा घुमाया जाता है और इंजन के साथ लगातार घूमता रहता है। अब कूलेंट लाइनर के चारों ओर बनी वाटर जैकेट में जाकर लाइनर के तापमान को नियंत्रित रखता है। इसके बाद कूलेंट सिलेंडर ब्लॉक से सिलेंडर हेड में होते हुए
कूलेंट आउटलेट पाइप में पहुंच जाता है। कूलेंट आउटलेट पाइप इंजन के दाईं ओर स्थित होता है। साथ ही साथ कूलेंट सिलेंडर ब्लॉक से एयर कंप्रेसर के हेड को जाता है। इस कूलेंट को भी आउटलेट पाइप से जोड़ दिया जाता है। इंजन के अनुकूल तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। थर्मोस्टेट एक प्रकार का वाल्व होता है जो कूलेंट के तापमान को मापता है। यदि कूलेंट का तापमान निर्धारित सीमा से कम है तो थर्मोस्टेट वाल्व रेडिएटर की ओर जाने वाले रास्ते को बंद करके रखता है और कूलेंट को बाईपास द्वारा पुनः वाटर पंप में भेज देता है। और जैसे ही कूलेंट का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक पहुंचता है, थर्मोस्टेट वाल्व कूलेंट को ठंडा होने के लिए रेडिएटर में जाने देता है। कूलिंग सिस्टम के सील यानी कि चारों ओर से बंद होने के कारण सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, जिसके कारण कूलेंट यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डीगैसिंग टैंक के कैप का कार्य कूलिंग सिस्टम में प्रेशर बनाए रखना है। यह टैंक कूलेंट के रिजर्वोयर का काम करता है। कूलिंग सिस्टम में कूलेंट की कमी को डीगैसिंग टैंक में उपस्थित कूलेंट से पूरा किया जाता है। वाहन में विस्कस फैन लगा होता है जिसकी गति रेडिएटर से गुजरने वाली हवा के तापमान पर निर्भर करती है। विस्कस फैन हवा को खींचता है। यह हवा रेडिएटर से गुजरती है जो रेडिएटर में उपस्थित कूलेंट को ठंडा करने का कार्य करती है। इंजन में स्प्लैश और फोर्स फीड दोनों प्रकार का लुब्रिकेशन सिस्टम है। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम द्वारा इंजन के निचले भाग को तथा फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द्वारा इंजन के ऊपरी हिस्से को लुब्रिकेट किया जाता है। फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल पंप के द्वारा ऑयल को सम्प से खींचकर गैलरी में भेजा जाता है। यह ऑयल कूलर में ठंडा होकर ऑयल फिल्टर को जाता है। वहां से यह दो रास्तों में बंट जाता है। एक रास्ता बाहरी ट्यूब द्वारा सिलेंडर हेड के पार्ट्स जैसे रॉकर आर्म और वॉल स्टेम को लुब्रिकेशन और ठंडा करने के लिए जाता है। दूसरे रास्ते से गैलरी में जाता है जिस पर पिस्टन कूलिंग जेट स्थित होते हैं। मेन गैलरी से ऑयल इंजन के दाईं ओर स्थित टर्बोचार्जर की बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए भी जाता है और टर्बोचार्जर से यह रिटर्न लाइन द्वारा सम्प में चला जाता है।